नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आपका स्वागत है स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम पर। और आज हम सेमीफाइनल का अंतिम राउंड पूरा करने जा रहे हैं और बड़े जोश के साथ दर्शक दीर्घा में हमारे साथ दर्शक के रूप में इस कक्षा के बच्चे विद्यमान हैं। आज की सहभागी टीमों का उत्साहवर्धन करने के लिए और मैं बड़े मनोयोग के साथ बुलाने जा रहा हूं आज की टीमों को। तो सबसे पहले जो प्रतिभागी टीम होगी, टीम स्मृति का स्वागत करते हैं। टीम भरतवाणी, टीम गीतावली, टीम रतन धन। मैं विद्यार्थी परिवार की ओर से हृदय के अनंत गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष दिल्ली प्रतियोगिता हुई, आप बहुत अच्छे खेले। आज सेमीफाइनल है। सभी टीमें बड़ी उम्मीद के साथ आज की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उतावली हैं और सब फाइनल में जाना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं भी हैं। दर्शक दीर्घा बड़ी बेसब्री से आपके जो क्षणिक समय में उत्तर देने वाले बच्चे हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी करके साथ आए हैं। तो आज ये आयोजन सफल होगा। आज के यज्ञ में जो सफल करने में हम सबका सहयोग दे रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाइयों आज की अंक तालिका का अंकों का निर्धारण करेंगी इसी का कक्षाष्टम से 90वां कक्षाष्टम से, और आपको जीवन भर जीवंत रखेंगे ऐसे वीडियोग्राफी कर रहे हैं मेरे बीच में बड़े प्यारे प्यारे बच्चे देवांश और अमन। दर्शक दीर्घा में बैठे उत्साही दर्शक आज निर्णायक भूमिका में जो रहेंगी कमलेश में टाइम को सही दिखाएंगी और निश्चित समय में निश्चित काम हो इसका निर्धारण करने के लिए मेरे बीच में है प्यारी सी बच्ची दिव्यांशी और मैं स्वयं जो आपको बीच बीच में परेशान करूंगा, जेपी पाठक, इसे नसो शरीर का नाम है। तो सभी तैयार हैं? तो मैं नियमों से अवगत करा दूं आपको। 3 चक्र होंगे। पहला चक्र वजय चक्र, 10 सेकंड का समय, सही उत्तर 5 अंक और गलत उत्तर -3 अंक। तो होश और जोश को साथ रखिए, तन के साथ मन को रखिए, मन के साथ तन को रखिए। दूसरा चक्र होगा नियमित चक्र। हर सही उत्तर आपको 5 अंक देगा। उत्तर दे जब आप देने में समर्थ होंगे तो वही उत्तर पास होगा, अगली टीम को 3 अंक मिलेंगे। और अगर वो दूसरी टीम अक्षम होगी तो तीसरी टीम के पास वही प्रश्न जाएगा, उसे 1 अंक मिलेगा। अंतिम चक्र होगा गति चक्र, जिसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर आपको 3 अंक देगा। 60 सेकंड का समय होगा। मुझे लगता है कि दर्शक और प्रतिभागी टीम नियमों से अवगत हो गई होंगी। मैं जजेस से अनुमति लेते हुए पहला चक्र प्रारंभ करता हूं और मैं
सभी से, टीमों से आग्रह करता हूं कि अपने जोश के साथ खेलिएगा। देखो बच्चों, हार जीत होती रहती, इसके भय को त्यागते हुए ये एक अनूठा प्रयास है स्पोर्टिंग एजुकेशन स्पेक्ट्रम का कि हम खेल खेल में कैसे व्याकरण को सिखाएं। ये अंक इसलिए तय किए हैं जिससे आपको ये लगे कि हम प्रतिभागी हैं। ये जो आपके विचार हैं जीवन भर जीवंत रहेंगे। टीम भाग लेने जा रही है, मैं दर्शक से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों से टीम का स्वागत करेंगे। और बचत चक्र का पहला प्रश्न, हाथ में बॉल हाथ में, सीधे बैठिए और मन को तन के साथ आवाज के साथ मिलाइए। और पहला प्रश्न ये रहा, तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। गीता बोली, तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सही। और आप लोगों में से 5 होने के साथ गीता बोली ने अपना खाता खुला। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न ये रहा, हाथ में बॉल हाथ में, नजरें आवाज पर, ध्यान प्रश्न पर। और ये रहा प्रश्न, किसी को पुकारने बुलाने के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी को पुकारने बुलाने के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई टीम शायद मन के चला गया था और इसी प्रश्न को लेकर के चले गए हम दर्शन दीर्घा में। और दर्शन दीर्घा अपना हाथ उठाए उत्तर देने के लिए, और इस बच्ची ने सबसे पहले हाथ उठाया। हम उत्तर जानेंगे, कारक कौन सा है? संबोधन कारक उत्तर बालिका निबंध लिख रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है? बालिका निबंध लिख रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? बालिका निबंध लिख रही है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय समाप्त। और हम चलेंगे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दर्शक दीर्घा में। हाँ, सकर्मक क्रिया, ठीक क्रिया। और आपका प्रश्न ये रहा, श्रीमती का पुल्लिंग क्या होगा? वाह, फिर टीम गीता बोली सबसे आगे, श्रीमान उत्तर एकदम सही और 10 अंकों के साथ सबसे आगे। और अगला प्रश्न, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में समास। और चक्र समाप्त होने के बाद एक नजर अंक तालिका पर, और अंक तालिका की स्थिति इस प्रकार है। टीम रतन धन, रतन धन। वास्तव में रतन की धन है तो फिर अंकों का क्या काम? इसीलिए 0 अंकों के साथ वो जानती वही है। भगतवाणी, वास्तव में जो भगत हैं उनके पास तो राम नाम की धन चाहिए, अंकों का क्या मतलब? इसलिए वो वहां के वही हैं। टीम स्मृति, केड़ों की साथी, 5 अंकों के साथ खाता होगा। और टीम दीपावली 10 अंकों के साथ सबसे आगे। के बाद प्रारंभ होता है नियमित चक्र
और नियमित चक्र सभी टीमें बेताब। टीम स्मृति तैयार। और आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है, यानी कौन सा विकल्प समास का भेद नहीं है? अव्ययीभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कर्मकारक समास। कर्मकारक समास का भेद नहीं है। काफी देर सोच समझ कर उत्तर दिया और उत्तर एकदम सही, और आपको मिलते 5 अंक। अगला प्रश्न टीम भगतवाणी के लिए। टीम भगतवाणी, आपका समय प्रारंभ होता है अब। द्विग समास का उदाहरण है, द्विग समास का उदाहरण है माखन चोर, चतुर्भुज, प्रतिदिन, महाजन। द्विग समास का उदाहरण है माखन चोर, चतुर्भुज, प्रतिदिन, महाजन, चतुर्भुज। और साग के पानी खेलना और उत्तर सही, और आपको मिलते 5 अंक। बहुत सुंदर, साधुवाद आपके लिए। और अगला प्रश्न टीम गीतावली के लिए। टीम गीतावली, आपका प्रश्न ये रहा, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। वाह, इसे कहते हैं तैयारी। विकल्प पाने से पहले पर वैसे मेरा बस चलता तो 5 अंक 10 अंक देता, पर चूंकि हम बंधन में बंधे हुए हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। और अगला प्रश्न टीम रतन धन के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, ये सभी? ये सभी अव्ययीभाव दोनों में क्रम, इसलिए उत्तर किसी का सही नहीं। चूंकि सबने सुन लिया तो ये प्रश्न जो है जाएगा अगली टीम के। अव्ययीभाव समास उत्तर सही, और आपको मिलते 3 अंक। टीम रतन धन के लिए आपका मूल प्रश्न ये रहा, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। समय के साथ साथ बताए अंक उसके देने पड़ेंगे। 5 अंक आपको मिलते हैं। और टीम गीतावली के लिए, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। पगड़ी देशज। आपका प्रश्न ये रहा, हिंदी में प्रचलित क्षेत्रीय शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में आए हैं या स्थान पाए हैं, वे कौन से शब्द कहलाते हैं? हिंदी में प्रचलित वह क्षेत्रीय शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में पाए गए हैं, वे कौन से शब्द होते हैं या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशी। जल्दबाजी में, होश में, जोश में होश खो दिया। और ये प्रश्न जाता है टीम स्मृति के पास। देशज उत्तर सही, और आप देती हैं। और आपका मूल प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रधानमंत्री
जो शब्द के भेद हैं उनमें से किस शब्द का भेद है? ऋण, यौगिक, योगरूढ़, निरर्थक। प्रधानमंत्री कैसा शब्द है? कौन? यौगिक। यौगिक उत्तर सही। और आप 5 अंक, 3 अंक आपके बोनस के थे और आपने इसी चक्कर में 8 अंक अर्जित किए हैं और आपका वजह चक्र इसी प्रारंभ होगा तीसरा। और आपके लिए शब्द ये रहा मक्षिका। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? किस शब्द का तत्सम है? मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। मक्षिका। दोनों टीमें आपस में वार्तालाप करते हुए और उसके निर्णय तक जाते हुए। मक्खी। मक्खी, बहुत सुंदर। और उत्तर एकदम सही। टीम वर्तमानी, आप शाबाश, बहुत अच्छे। वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप है वानर, बंदर, बादर, बांदर। वानर का तद्भव शब्द है वानर, बंदर, बादर, बांदर, बांदर। मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है, बच्चे जानते हैं पर जब वास्तव में खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो कभी विचलित हो जाता है। और विचलित होना लाजमी है, ऐसा बात नहीं, परंतु विचलित होने वाला विजय नहीं होता, इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए, हमें गंभीर रहना चाहिए। उत्तर सही नहीं है। ये उत्तर पास करते टीम गीतावली के लिए। बंधन उत्तर सही, आपको 3 अंक मिलते हैं। और आपका मूल ये रहा, मूल प्रश्न आपके लिए ये रहा, दूर सड़क पर कुछ पड़ा है। दूर सड़क पर कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। अनिश्चयवाचक उत्तर सही। और आपको मिलते 5 अंक। और इसी टीम रतन धन के लिए प्रश्न ये रहा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? वह देर से उठा, वह गीत गा रहा है, उसने स्वयं जिम्मेदारी उठाई, या ये सभी? वह देर से उठा। बहुत वो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतानी का, जल्दी का काम शैतान का। उत्तर होश में नहीं दिया और उत्तर गलत है। और प्रश्न जाता है टीम गीतावली के पास। विकल्प तीसरा, उसने स्वयं जिम्मेदारी और उत्तर सही। और आप 3 अंक मिलते हैं टीम रतन धन के लिए। मूल प्रश्न चक्र प्रारंभ होता वहीं से, जिसका काम उसी को साजे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। संबंधवाचक। दोनों ने मंत्रणा करने के बाद अपनी विचार किया कि चलो दोनों भाई मंत्रणा हो लेते हैं और ये सिद्ध कर दिया कि एकता में शक्ति होती है। तो दोनों निर्णय लिया, उत्तर सही। और आपको 5 अंक मिलते हैं। और टीम गीतावली के लिए प्रश्न ये रहा, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? विकल्प ये रहे
नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अपने आप, यह, वह, ये। अपने आप, यह, वह, ये। सर विकल्प चौथा कौन सा है? ये। अपने आप, समय समाप्त। समय समाप्त। अगला प्रश्न टीम भगतवाणी के लिए। पास। समय समाप्त। समय समाप्त। टीम प्रसन्न थी। अपने आप। अपने आप उत्तर सही। आपको एक अंक मिलता है। टीम भगतवाणी के लिए आपका मूल प्रश्न, मैंने अभी अभी भोजन किया है। मैंने अभी अभी भोजन किया है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। उत्तम पुरुष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हताश हो गए थे, लेकिन हताशा में असर जागी और इन्होंने 5 अंक प्राप्त किए। और अगला प्रश्न टीम प्रस्तुति के लिए आपका प्रश्न ये रहा, रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सभी। रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। मंत्रणा की, मंत्र में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, मंत्रणा में शक्ति होती है। और शक्ति का परिणाम आपके सामने, आपने 5 अंक प्राप्त किए। बहुत सुंदर खेल रही है टीमें। और ये नियमित चक्र समाप्त होने के बाद एक बार आपकी जो कुछ जानने की इच्छा है, अंक जानने की इच्छा है कि किस टीम का क्या परिणाम रहा, तो एक नजर अंक तालिका पर। और अंक तालिका इस प्रकार है, 10 टीम रतन धन 10 अंक लेकर के दोनों बराबर की कुश्ती पर है। टीम 29 अंक और टीम गीतालू, वाह, बहुत बड़ा फासला, 34 अंकों के साथ सबसे आगे। और वो अगला चक्र है, किसी को भी इस फासले को कम करवा सकता है। और अगला चक्र है तीव्र गति चक्र। इसमें 60 सेकंड, 6 प्रश्न, हर सही उत्तर 3 अंक। इसलिए आप किसी के भी फैसले को कम कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। 18 अंक बहुत मदद कर सकते हैं। और टीम स्मृति तैयार और आपका समय प्रारंभ होता है अब। लाभ हानि में कर्मधारय समास है, सत्य सत्य सही। शायद कोई घड़ी मिल जाए, इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल है, सही गलत? गलत, गलत। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है अधिक बातों कम शब्दों में कहना, गंभीर हास्यास्पद, गलत। दुग्ध तद्भव शब्द है, सही गलत? दुग्ध तद्भव शब्द है, सही गलत? सही गलत। वह महिला योग कर रही है, इस वाक्य में वह महिला विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सही। तो तलवार, तीर, तोता में भेद शब्द बताइए। तोता सही। और हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 2 सही। भगतवाणी तैयार, शाबाश, बढ़ाइएगा। और आपका समय प्रारंभ होता है अब। वह लड़का झूठ नहीं बोलता, इस वाक्य में वह लड़का
सर्वनाम विशेषण है। सत्य असत्य, सही। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ है शोर करना, सहमत असहमत, सहमत। सही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है गंभीर हास्यास्पद, सही। गिरीश के कुर्ते में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, इस वाक्य में 2.5 मीटर गुणवाचक विशेषण है, सही गलत? सही। थाली में 5 सेव रखे हैं, इस वाक्य में 5 विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल सही। कला, नृत्य, नाटक, महारानी में बेमेल से बताइए। महारानी सभी सही, समय के साथ ही और ये प्रश्न ये रहा और आपके लिए चैलेंजिंग समय है क्योंकि आप सबसे आगे हैं। अगर आपको 18 अंक मिलते तो बहुत लंबी जीत से आप जीतेंगे, इसलिए बड़े दोनों अच्छे बच्चे हैं, मस्तिष्क को खुल करके जोश के साथ होश के साथ। और आपका समय प्रारंभ होता है अब। खीर तत्सम शब्द है सत्य असत्य, खीर तत्सम शब्द है सत्य असत्य, सही। कल प्रातः झंडारोहण किया जाएगा, इस वाक्य में भविष्यकाल है, सहमत असहमत, सही। पुस्तक के लिए आलय, इस वाक्य में संप्रदान तत्पुरुष समास है, गंभीर हास्यास्पद, गलत। मगन के देख पट देख बार-बार, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, सही गलत? सही। घनश्याम का शब्द है ऋण, योग ऋण, सही। दोस्त, मीत, मित्र, रीत, बेमेल से बताइए। दोस्त, मीत, मित्र, रीत, सही। हमने कुल 6 सवाल 5 सही और आपका समय प्रारंभ होता है अब। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, इस पंक्ति में अत्युक्ति अलंकार है, सत्य असत्य, सही। अश्रु तद्भव शब्द है, सहमत असहमत, सही। गंगा जल में कर्मधारय समास है, गंभीर हास्यास्पद, गलत। किसान खेत में हल चलाता है, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है, सही गलत? सही। बीणा वादनी कैसा शब्द है, यौगिक योगरूढ़, सही। दर्द, पीड़ा, बाधा, स्वराज्य में बेमेल शब्द बताइए। स्वराज सही। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 5 सही और आपके अंकों में जुड़ते हैं 15 अंक और इस प्रकार 3 प्रगति चक्र समाप्त होने के बाद एक नजर अंक तालिका पर। अंक तालिका बहुत शानदार। टीम रतनधन 25 अंक, बहुत अच्छा इन्होंने जो फासला था उसे कम किया है। टीम भगतमानी ने बहुत अच्छा फासले कम कर दिया। इस टीम प्रगति चक्र में 28 अंक टीम रसिद थी, 35 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और टीम गीतावली अर्धशतक में 1 अंक के अंतर के बाद पहले स्थान पर है। इस प्रकार इन टीमों ने बहुत जो अंक प्राप्त किए उसके लिए आप सबको साधुवाद। लेकिन इसके माध्यम से हमें व्याकरण को कैसे खेल खेल में पढ़ाया जाए, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ाया जाए, ये हमारा उद्देश्य था और वो बच्चों ने बड़े रुचि के साथ उसे खेला। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, आप सब को हम हृदय के अनंत गहराइयों से साधुवाद के साथ साथ आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने नौनिहालों को दिखाएंगे
जिससे कि वो व्याकरण को थोड़ा सा खेल खेल में और अच्छे से सीख पाए और हमें अपने आशीर्वाद रूपी कमेंट हमें देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी खुशियां इसी शेयर में हमें बांटते रहेंगे, हमें आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, तो जोरदार तालियों के साथ और आपकी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।